दिसंबर को प्रदेश में एक बीमार और लंगड़ी लूली औलाद पैदा हुई है और उसका नाम है कांग्रेस सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार सागर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर के दिन प्रदेश में एक बीमार और लंगड़ी लूली औलाद पैदा हुई है और उसका नाम है कांग्रेस सरकार, और उनके इसी बयान से सियासत गर्मा गई है। हमारे संवाददाता युवराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युवराज, बताइए कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोपाल भार्गव पहली बार सागर पहुंचे हैं, कई तरह के बयान उन्होंने वहां पर दी हैं, राजनीति गर्मा गई है, सियासत गर्मा गई है उनके बयानों को लेकर। तो क्या कुछ वो कारण रहे हैं जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? किस तरह के बयान गोपाल भार्गव ने यहां पर दिए हैं? जी हाँ नम्रता, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि गोपाल भार्गव बीजेपी के कद्दावर नेता है और उन्होंने सागर पहुंचते ही एक बड़ा बयान दिया है। और गौरतलब है कि गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है और नेता प्रतिपक्ष चुनने के बाद गोपाल भार्गव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर के दिन इस प्रदेश में एक बीमारू बच्चा पैदा हुआ था और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बच्चा था ये लंगड़ा भी था और लूला भी है। और वहीं उनका ये भी कहना है कि इस बच्चे का दिल जो है वो बीएसपी का है और वहीं किडनी जो है वो सपा की है और जो विभिन्न अंग हैं वो निर्दलीय के हैं। और इस बच्चे का नाम उन्होंने कांग्रेस सरकार रखा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कांग्रेस सरकार है ये प्रदेश में कितने दिन टिक पाती है ये देखना लाजमी होगा। वहीं इस बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल सी पैदा हो गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रदेश में लगातार 15 सालों तक बीजेपी का राज था और बाकायदा काफ़ी सशक्त पार्टी थी बीजेपी और आज भी काफ़ी मजबूत विपक्ष है बीजेपी, परंतु कांग्रेस इस बार सत्ता में कितने समय तक टिक पाती है देखने वाली बात होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने बयान दिया था कि बीजेपी के ऐसे कई विधायक हैं जो कि कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं और इसी बयान का पलटवार करते हुए गोपाल भार्गव ने कहा है कि इस बार कांग्रेस के मंत्री अपने सरकारी बंगले जरूर पुतवा रहे हैं, परंतु जब तक पुताई खत्म होगी इस बंगले में रहने के लिए वापस से बीजेपी के सरकार के मंत्री ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा बयान दिया है जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल होना लाजमी है, क्योंकि कई बार से कैलाश विजयवर्गीय जी भी कह चुके हैं कि अब कुछ ही माह तक कांग्रेस सरकार टिकनी है। बहरहाल ये जो बयान जो दिए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा। और वहीं पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सागर पहुंचे गोपाल भार्गव ने इस तरह का बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा है कि ये जो बंगले कांग्रेसी विधायकों के लिए पुत रहे हैं, कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं के जो बंगले पुत रहे हैं, उनको उनमें रहने के पहले ही बीजेपी की सरकार आ जाएगी और वो बंगले जो है वो बीजेपी के नेताओं के काम आएंगे। और इसी बयान से सियासत का गर्माना लाजमी बात है। लेकिन युवराज, इसके साथ ही एक सवाल और यहाँ सामने आता है कि क्या वो कारण है जो बार बार इस तरह के बयान बीजेपी नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं? क्या वाकई में सत्ता बदलने के आसार नजर आ रहे हैं? और वहीं गोपाल भार्गव ने कर्मचारियों को भी हिदायत दी है। जी हाँ, निश्चित तौर पर नम्रता, ऐसी तो कोई कयास नहीं दिख रही है कि कांग्रेस सरकार गिर सकती है, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस सरकार है उसकी जो मेन जो लीडर्स हैं वो हैं दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, और ये ऐसे दिग्गज नेता है जो कि कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के जो नेता इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो कहीं भी किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। वहीं मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि गोपाल भार्गव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस सरकार की कठपुतली बनकर गलत काम नहीं करें और यदि गलत काम करते हुए पाए जाएंगे तो इन कठपुतलियों की धागे वो काट देंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी गलत काम करते हुए पाया जाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं आमतौर पर देखा जा रहा है क्योंकि 15 साल से बीजेपी का शासन था और ऐसे कई अधिकारी और कर्मचारी जमे हुए थे एक ही विभाग में, परंतु कांग्रेस के आने के बाद से ही ट्रांसफ़र का सिलसिला चल निकला। कई कलेक्टर और एसपी के तबादले किए गए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का यह आरोप है कि अधिकारी और कर्मचारी कांग्रेस के दबाव में गलत काम कर रहे हैं। तो इसी को लेते हुए गोपाल भार्गव ने कर्मचारियों को हिदायत दी है और चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं किया जाए, अन्यथा
अन्यथा बीजेपी जो है वो आंदोलन करेगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत से एक अच्छा मजबूत विपक्ष है। जी बिल्कुल, तो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के। और इसके साथ ही जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार आई है, जब बीजेपी की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार आते ही यहां पर अधिकारियों के तबादले शुरू हो गए हैं। लेकिन जब ये तबादले हो चुके हैं तो अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को, जैसा कि युवराज ने बताया, हिदायत दी है कि वे सरकार के दबाव में आकर कर्मचारी काम ना करें और कठपुतली बनकर वे सरकार की काम ना करें, वरना उन्हें कठपुतली का धागा काटना आता है। इस तरह के बयान गोपाल भार्गव ने सागर पहुंचने के बाद दिए हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, इस तरह के बार-बार ये बयान बीजेपी नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के आसार उनके बयानों में साफ नजर आ रहा है। तो क्या वो कारण है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और क्या-क्या बातें निकलकर सियासी गलियारों से आएंगी, ये हमेशा हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।